यात्रा को, खास करके संजय राउत की रिहाई के बाद महाविकास आघाड़ी में जिस तरह का जोश आया है, उस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? राहुल गांधी दक्षिण भारत को तो जोड़ चुके, कांग्रेस पार्टी को भी दक्षिण भारत के साथ तारतम्य बिठाने में कुछ हद तक कामयाब रहे, तेलंगाना को छोड़ दी तो काफी हद तक कामयाब रहे। अब आपको क्या लगता है? वैसे मैं विदर्भ से आता हूं, यवतमाल जिले से, तो चावके साहब भी विदर्भ से ही आते हैं और वो मेरे से वरिष्ठ है। हाँ, मेरे से वरिष्ठ है, मराठी पत्रकार है। और विदर्भ ये हमेशा, देखिए महाराष्ट्र की यदि राजनीति देखनी हो तो महाराष्ट्र एक समय था कांग्रेस का, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस ही थी, बाकी सारे जो राजनीतिक दल थे बहुत नगण्य थे, और महाराष्ट्र तो कांग्रेस का डीएनए रह चुका है। लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र जब बना तो अलग अलग जगह से टुकड़े जोड़ के महाराष्ट्र हुआ है। मुंबई राज्य था, उसमें से मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र आ गया, फिर उस निजाम से कुछ एरिया टूट के आ गया जिसको हम मराठवाड़ा कहते हैं, कुछ सीपी बेरार से आया जो खानदेश और विदर्भ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब महाराष्ट्र का जन्म हुआ तो महाराष्ट्र में भले ही अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व उभरा था, लेकिन महाराष्ट्र का डीएनए कांग्रेस का था। लेकिन बाद में कांग्रेस को भले ही कई जगह शिवसेना का, कई जगह लेफ्ट का, कई जगह किसान और पीजन पार्टी हमारे यहाँ थी, कामगार क्षेत्रीय कामगार पक्ष, उनका अपोजिशन मिला, लेकिन विदर्भ जहां से चावके साहब हम आते हैं वो खालिश गढ़ रहा है कांग्रेस का। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर से आके वहां चुनाव लड़ते थे, वाशिम में, और चुनाव जीतते थे। तो 62 की 62 सीटें एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाती थी, और यही आलम था कि वहां पर कई साल महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राज्य किया विदर्भ के ताकत के भरोसे, और विदर्भ को मिला भी है। हमारे यहाँ सबसे जो मुख्यमंत्री विदर्भ से काफी मुख्यमंत्री रहे, अभी देवेंद्र फडणवीस हाल ही में मुख्यमंत्री थे, उसके पहले वसंतराव नाइक थे, सुधाकर नाइक थे, उसके बाद कन्नमवार, ये भी विदर्भ से रहे हैं। विदर्भ को मुख्यमंत्री पद भी मिला, ऐसा नहीं कि विदर्भ के साथ कुछ हुआ। लेकिन विदर्भ कहने का मतलब है ये कांग्रेस की एक प्रकार की बहुत बड़ा गढ़ था। धीरे धीरे कांग्रेस की अंदरूनी झगड़ों से ये गढ़ इतना डाइल्यूट हो गया कि वहां फिर शिवसेना से लेके, एनसीपी से लेके बीजेपी ने तक अपने पैर पसारने शुरू हो गए, और कांग्रेस की स्थिति विदर्भ में भी दयनीय हो गई। पिछले विधानसभा में भी कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, हम मान सकते हैं। लेकिन यदि एक सांसद की बात करें तो महाराष्ट्र से एक सांसद है लोकसभा, और वो भी चंद्रपुर से, विदर्भ से। तो विदर्भ ये गढ़ रहा है। मुझे लगता है कि विदर्भ में रूट स्टॉक कांग्रेस का है, सिर्फ थोड़ी छिड़काव होना की जरूरत है। और राहुल गांधी की जो यात्रा है, पद यात्रा, ये कहीं ना कहीं विदर्भ में उस रूट स्टॉक को एक नया जीवन देगी, ऐसी आशा की जाती है। क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व मरणासन्न स्थिति में, राज्य में भयानक जो लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो महाराष्ट्र में भी है। विलासराव देशमुख जाने के बाद ऐसा कोई नेता नहीं हुआ कांग्रेस में कि जो पूर्ण मान्य है। कोई विदर्भ का नेता होता है, तो कोई पश्चिम महाराष्ट्र का एक जिले तक का नेता होता है, तो कोई खानदेश का नेता होता है। तो ये विदर्भ में, ये जो एक महाराष्ट्र में जो कांग्रेस में क्राइसिस है, उसको एक नया जीवन दान दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है यदि विदर्भ की, क्योंकि नांदेड़ भले ही मराठवाड़ा का भाग है, लेकिन मराठवाड़ा का आखिरी एंड है, यहीं से विदर्भ शुरू होता है। यवतमाळ बिल्कुल लग के है वहां से, और फिर यवतमाळ से होते हुए वाशिम, अकोला, बुल्ढाना होते हुए वो वापस चले जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो ये जो है, जहाँ करीब करीब 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है और 16-17 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको टच करेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा भले ही केरल से चालू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके प्रसाद दिखने को दिले, आवाज गुंज सुनाई दी गई। आज गुजरात की चुनाव हो या राजस्थान में, मैं एक बीकानेर में एक जैन समाज के कार्यक्रम में था, लेकिन वहां भी चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी को जो अभूतपूर्व समर्थन कर्नाटक में मिला है, इसकी चर्चा थी। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस को ये नया जीवदान तो मिल सकता है, विदर्भ में खासकर कांग्रेस को एक नया जीवदान मिल सकता है। रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो एक बात मैं बता दूं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद, ये सरकार किस लिए गिरी? इसलिए गिरी कि शिवसेना अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाई। उद्धव ठाकरे की पार्टी में 2 फाड़ हुए और सरकार गिरी। इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी ने जिस हिसाब से अपोजिशन में भी एक फ्रंट खोला, खासकर शरद पवार जी के पूरे प्रयत्न से, तो शिवसेना अकेली नहीं लड़ रही है, तीनों पार्टियां मिलकर लड़ रही है। और इसकी परिणति आपको दिखती है कि जब शिवसेना की दशहरे की रैली थी,
उसमें बाकी पार्टियों का भी कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जो बाई इलेक्शन आया अंधेरी पूर्व का, उसमें तीनों पार्टियों ने दोनों पार्टियों ने समर्थन दिया शिवसेना के उम्मीदवार को, और वो समर्थन इतना भारी पड़ा कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार वहां से वापस करना पड़ा। उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा में शिवसेना के तमाम जिलों के अध्यक्षों को ये आदेश गए थे कि इस यात्रा का भव्य स्वागत करना होगा, जितनी ताकत आपको लगानी है, ये शक्ति प्रदर्शन का टाइम है, पूरी ताकत लगानी होगी। यही कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से संकेत गए हैं। अब कुछ लोग इसमें से कई अर्थ निकाल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार नहीं गए, शरद पवार जानबूझ के नहीं गए। शरद पवार की तबीयत वाकई खराब है, वो अभी हॉस्पिटल में थे, और पदयात्रा में चलना ये थोड़ा सा तकलीफ वाला मामला होगा इस स्टेज पे। लेकिन उनकी पार्टी का बहुत बड़ा नेतृत्व, एक बहुत बड़ा समूह आज उस पदयात्रा में था। मतलब सुप्रिया भी थी, बाकी भी लोग थे। अजित पवार भले ही नहीं होंगे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन था। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे वैसे भी बहुत कम रैलीज कर रहे हैं। उस उद्धव की जगह आदित्य पूरे महाराष्ट्र में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, जगह जगह जाके सभाएं ले रहे हैं। तो आदित्य का वहां होना और कैडर को ये मैसेज पहुंचना कि आप वहां आ जाना। पहली बार मशाल जुलूस महाराष्ट्र में, जब से राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की, शायद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां मशाल जुलूस साथ में थे, लोग मशाल लेके साथ में चल रहे थे। ये मशाल भी शिवसेना का सिंबल है। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे यहाँ वारकरी पंथ बहुत बड़ा वोट बैंक है वारकरी समाज का। तो वारकरी समाज के लोग भी टाल मृदुंग लेके पूरे भजन गाते हुए उसका वेलकम कर रहे थे। तो राहुल गांधी को जिस हिसाब से सभी क्लासेस से समर्थन मिल रहा है, ये इसलिए नहीं कि वो सब कांग्रेसी हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या वाकई चल रहे हैं क्या, और क्या राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन है क्या राहुल गांधी पप्पू है, या कांग्रेस को आने वाले समय में देश को नेतृत्व दे सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए भी लोग देखने जा रहे हैं। और उन सवालों के जवाब जब उनको मिले रहे हैं कि राहुल गांधी इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। अब राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट होते तो इतना तो नहीं चलते भाई। राहुल गांधी यदि लड़कियों के साथ ही फोटो खींचते तो फिर बाकी लोग तो देख रहे, कई जगह तो महिलाएं है ही नहीं, फिर भी राहुल गांधी चल रहे, तो महिलाओं के लिए तो नहीं चल रहे। राहुल गांधी की टी शर्ट पे बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जो पसीना बहा रहे हैं इसकी कोई बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी कोई रास्ते में कोई एक, वो हमारे यहाँ एक फटके मारने वाला होता है महाराष्ट्र में, वो देवी का लेके चलता है, तो उसका चौके साहब उसका एग्जैक्ट नाम बता पाएंगे, मैं जरा स्किप कर रहा हूँ। तो वो भी उन्होंने प्रयास किया वो मारने का। तो जगह जगह छोटे बच्चे हो के क्रिकेट खेल रहे, के फुटबॉल खेल रहे, ये कहीं ना कहीं जनमानस को एक बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी की इमेज एकदम नए कलेवर में आ रही है, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इकट्ठा है, और ये इकट्ठा फाइट दे सकती है। यदि यही वातावरण 2024 तक रहा तो फिर बीजेपी को मुझे लगता है बहुत तकलीफ होगी। ऐसा मुझे कम से कम आज के घड़ी में, इस क्षण में जो मैं देख रहा हूं, उससे मैं आकलन कर सकता हूं कि भारत यात्रा जब दक्षिण से निकल के उत्तर की तरफ आ रही थी, महाराष्ट्र पहुंचने के पहले कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सांगठनिक बदलाव बहुत बड़े स्तर पर हुआ। आने वाले चरण में महाराष्ट्र और पोस्ट महाराष्ट्र भारत जोड़ो यात्रा पर खड़गे इम्पैक्ट, ब्रांड खड़गे को एस्टेब्लिश करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी कितना कारगर होगी? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे मायावती कमजोर पड़ रही है, रामविलास पासवान अब स्मृति शेष है, ब्रांड खड़गे की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कभी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने पर ट्वीट करके बधाई नहीं दी थी, खड़गे को उन्हें बधाई तक देनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी कैसे यूटिलाइज करेगी आगे? मुझे पूछा जी, देखिए, कांग्रेस में ब्रांड तो राहुल गांधी ही रहेगा। ये सब अपनी ड्राइंग रूम की चर्चा है कि वो दलित नेता है और उसकी वजह से, खड़गे की वजह से दलित वोट आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो दलित होने की वजह से नहीं। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो ट्वीट भी पॉलिटिकल करते हैं। उन्हें मालूम था कि पार्टी जिसको हम परिवारवाद कहते थे, वहां बिना परिवार का पहली बार अध्यक्ष आया तो मुझे वेलकम करना होगा। उससे भी मैसेज जाता है, एक्सकोर करते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ। मेरा सवाल अलग है अशोक वानखेड़े जी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने के लिए आपने कहा कि उसकी ब्रांड की बात में, खड़गे का ब्रांड है नहीं। जैसे कामराज एक ब्रांड थे, वो वोट वाले ब्रांड नहीं थे पूरे भारत में। कामराज आप अभिषेक जी क्या हो गया आपको आज? आप कामराज जी की खड़गे के साथ तुलना कर रहे हैं? नहीं, तुलना नहीं कर रहे। कामराज पार्टी चला रहे थे, खड़गे को पार्टी चलाती है। बहुत फर्क है कामराज और खड़गे में। खड़गे एक अध्यक्ष है जो एक नॉन गांधी परिवार का चाहिए था,
ऐसा आदमी जो परिवार के बाहर ना जाए, वो आ जाएगा। वो पहले दिन से, जिस दिन अध्यक्ष बन गए उस दिन से वो कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल जी है, और राहुल जी को पूछे बगैर कुछ काम नहीं होगा। तो हो गया, काम खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि अपोजिशन जो बार बार परिवारवाद का झटका लगा रहा था, वो एक सवाल, एक जो बार बार आता था वो खत्म हो गया। जी। रहा सवर्णों के साथ तुम करते हो, अब जब राष्ट्रपति बनाया किसी आदिवासी महिला को, तो आपको क्या लगता है पूरे आदिवासियों का उत्थान होकर पूरा आदिवासी वोट बीजेपी में चला गया? नहीं जाता। तो ये सब हमारी परसेंटेज और ये हमारी यहाँ पे चर्चा का विषय होता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके देखिए, ऐसा नहीं है। खड़गे की वजह से बहुत सारा दलित वोट जाएगा, मैं नहीं मानता कि सारा दलितों को इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि खड़गे ने कभी दलितों की राजनीति नहीं की। वो तो अपने आपको दलित कहलाने में चिल्लाते थे जोर से, ये दलित कहां से लेके आए आप। तो सवाल ये है कि अब खड़गे आ गया तो उसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर एक हमला होता था, वो बंद हो गया, वो तोप बंद हो गई, वहां से हमला बंद हो गया। अब उसके बाद खड़गे कैसा सरकार पार्टी चलाते हैं, या खड़गे के हाथ से राहुल गांधी और गांधी परिवार ये पार्टी किसी चलवाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या राहुल जी जो काम नहीं करना चाहते थे वो खड़गे कैसे करवाएंगे? आपके मुताबिक खड़गे पार्टी की ऑफेंसिव टूल नहीं बल्कि डिफेंसिव टूल है? बिल्कुल डिफेंसिव टूल है खड़गे में। और वो खड़गे को तो थोड़ा बहुत ज्यादा अधिकार है, क्योंकि खड़गे के बारे में राहुल गांधी 10 बार बोलते हैं कि वो मेरे अध्यक्ष है, मैं उनको पूछ के ही करूंगा। मैंने तो कभी मोदी जी को ये सुनते हुए नहीं कहा कि जेपी नड्डा हमारे अध्यक्ष है, वो आदेश देंगे तो मैं जाऊंगा। जेपी नड्डा की हालत तो खड़गे से भी बुरी है। तो सभी राजनीतिक दलों में जहां व्यक्ति पूजा होती है, जो बड़े राष्ट्रीय दल है, जहां बड़ा आदमी एक आदमी के भरोसे पार्टी चलती है, वहां पे तो अध्यक्ष वगैरह ये सब एक फॉर्मेलिटी होती है, जैसे बीजेपी में भी है और कांग्रेस में।